दोस्तों, चौहान हाउस में आज ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ता हिला देगा। करिश्मा ने ऐसी चाल चली है कि चंद्रिका को अपने ही घर से बाहर जाने की नौबत आ गई है। अपमान, आंसू और टूटते भरोसे के बीच वसुधा को लग चुका है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। क्या चंद्रिका सच में गलत है या करिश्मा ने सबको अपने जाल में फंसा दिया है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चौहान हाउस में उस दिन सुबह से ही एक अजीब सा तनाव था। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन माहौल में अपनापन कम और बेचैनी ज्यादा महसूस हो रही थी। चंद्रिका हमेशा की तरह घर की जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो हर किसी का ध्यान रखती थी, सबके लिए सोचती थी और यही चाहती थी कि घर में शांति बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ करिश्मा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके चेहरे पर नरमी जरूर थी, पर उसकी बातों में ऐसी मिठास छिपी हुई थी जिसमें जहर मिला हुआ था। वो पिछले कई दिनों से घरवालों के मन में चंद्रिका को लेकर छोटे छोटे शक पैदा कर रही थी। कभी वो कहती कि चंद्रिका घर के फैसलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देती है। कभी वो कहती कि चंद्रिका सामने से सीधी बनती है, लेकिन पीछे से सबको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। शुरुआत में किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि चंद्रिका ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन करिश्मा ने हार नहीं मानी। वो हर दिन, हर मौके पर ऐसी बात कहती रही जिससे घर के लोगों के मन में धीरे धीरे दीवारें खड़ी होने लगीं। उस दिन करिश्मा ने अपनी चाल का सबसे बड़ा पत्ता चलने का फैसला कर लिया। उसने एक ऐसी बात को मुद्दा बना दिया जो देखने में छोटी थी, लेकिन उसे बड़ा बनाकर वो पूरे घर को हिला देना चाहती थी। उसने सबके सामने ये कहना शुरू किया कि चंद्रिका ने घर की इज्जत से जुड़ी बात छिपाई है। उसने ये भी कह दिया कि अगर समय रहते वो सच सामने आ जाता तो घर को इतना बड़ा धक्का नहीं लगता। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा था कि कुछ पल के लिए हर कोई चुप हो गया। चंद्रिका समझ ही नहीं पाई कि अचानक उस पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। उसने शांत होकर पूछा कि आखिर बात क्या है, पर करिश्मा यही चाहती थी कि सवालों का जवाब न देकर वो माहौल को और गर्म करे। उसने कहा कि अब मासूम बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सच सबके सामने आ चुका है। ये सुनते ही घर के कुछ लोग घबरा गए, कुछ नाराज हो गए और कुछ ऐसे थे जो बिना पूरी बात समझे ही करिश्मा की तरफ झुकने लगे। चंद्रिका ने खुद को संभालते हुए कहा कि वो किसी भी बात को छिपाने वालों में से नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो सुनने को तैयार है, लेकिन बिना जाने समझे उस पर उंगली उठाना गलत है। उसकी आवाज़ में दर्द था, मगर साथ ही एक सच्चाई भी थी। मगर करिश्मा को सच से क्या लेना था? उसे तो बस यही चाहिए था कि चंद्रिका की छवि टूट जाए। उसने चंद्रिका की हर बात को घुमाकर पेश किया। उसने कहा कि देखो, गलती करने वाला इंसान हमेशा बातों से खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसने ये भी जोड़ दिया कि चंद्रिका ने हमेशा इस घर के लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया है और अब जब उसकी सच्चाई सामने आई है तो वो खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उसने अपना माना, उसी घर में आज उसे अपने सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा। घर के बड़े लोग भी दो हिस्सों में बंटते दिखने लगे। कोई चंद्रिका की पुरानी सेवा और उसके व्यवहार को याद कर रहा था, तो कोई करिश्मा की बातों में आकर ये सोचने लगा था कि शायद इतने दिनों से वे धोखे में थे। यही वो पल था जिसका करिश्मा इंतजार कर रही थी। उसने धीरे धीरे बातों को इतना बढ़ाया कि मामला सिर्फ एक आरोप तक सीमित नहीं रहा। अब बात घर की मर्यादा, भरोसे और अधिकार तक पहुंच गई थी। उसने कहा कि जो औरत इस घर की सच्चाई छिपाए, जो अपने मन की बात सब पर थोपे, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसके शब्द बहुत कठोर थे। उसने बात ऐसे कही जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो और अब सिर्फ उसे सबके सामने बोलना बाकी हो। चंद्रिका ने फिर एक बार खुद को संभालते हुए कहा कि किसी के कह देने से सच बदल नहीं जाता। उसने कहा कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाया जाए, वरना किसी की इज्जत इस तरह मिट्टी में मिलाना बहुत बड़ा पाप है। मगर करिश्मा ने तुरंत जवाब दिया कि सबूत वही होता है जो लोगों के बदलते चेहरे बता रहे हैं। उसने कहा कि जब भरोसा टूट जाता है तो कागज नहीं, लोगों की आंखें सच बोलती हैं। इसी बीच वसुधा सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि चंद्रिका इतनी बड़ी गलती कर सकती है। उसे करिश्मा की बातें सीधी नहीं लग रही थीं। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द पहले से सोच कर बोला गया हो, जैसे हर बात का समय पहले से तय हो।
वसुधा ने ध्यान दिया कि करिश्मा बार बार चंद्रिका को बोलने से रोक रही है, उसे सफाई देने का पूरा मौका ही नहीं दे रही। ये बात वसुधा के मन में चुभ गई। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उस समय घर का माहौल इतना गर्म था कि वो तुरंत कुछ कह नहीं पाई। वो बस सबके चेहरे पढ़ती रही। उसे चंद्रिका की टूटती हुई आवाज में सच्चाई सुनाई दे रही थी और करिश्मा की तेज आवाज में एक अजीब सी जल्दी महसूस हो रही थी, जैसे वो जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला सुनवाना चाहती हो। करिश्मा ने आखिर वही किया जिसका डर सबसे ज्यादा था। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कह दिया कि अब चंद्रिका इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उसने कहा कि चौहान हाउस किसी का एहसान मानकर नहीं चलता, यहाँ वही रहेगा जो इस घर का सम्मान करे। उसके ये शब्द सुनते ही जैसे घर की हवा रुक गई। चंद्रिका को एक पल के लिए लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में आज उसकी सालों की निष्ठा, उसका प्यार, उसकी सेवा, सब कुछ इतना छोटा हो गया कि बिना सच जाने उसे घर से जाने के लिए कहा जा रहा है? मगर करिश्मा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुंह फेर लिया, जैसे फैसला पत्थर पर लिख दिया गया हो। घर के लोग सन्न रह गए। कोई खुलकर चंद्रिका का साथ नहीं दे पाया, कोई खुलकर करिश्मा का विरोध नहीं कर पाया। बस एक भारी चुप्पी पूरे घर पर छा गई। चंद्रिका की आंखों में दर्द, अपमान और टूटन साफ दिखाई दे रही थी। वहीं वसुधा के मन में पहली बार ये आग जल चुकी थी कि ये सिर्फ गुस्से का मामला नहीं है, यहाँ किसी ने बहुत सोच समझकर एक साजिश रची है। और यही वो पल था जब चौहान हाउस का रिश्ता, भरोसा और सच्चाई सब एक बड़े मोड़ पर आकर खड़े हो गए। चंद्रिका के लिए चौहान हाउस सिर्फ एक घर नहीं था, वो उसकी दुनिया थी। उसी घर में उसने अपने रिश्तों को सींचा था, उसी घर के लोगों के दुख सुख में खुद को जोड़ा था और उसी घर को उसने अपना मानकर हर जिम्मेदारी निभाई थी। लेकिन आज वही घर उसके लिए पराया बना खड़ा था। करिश्मा के कठोर शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके बरसों पुराने विश्वास को एक ही पल में तोड़कर फेंक दिया हो। वो कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब अपमान बहुत गहरा हो तो शब्द भी साथ छोड़ देते। उसकी आंखें नम थीं, गला भरा हुआ था और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर का साहस धीरे धीरे टूट रहा हो। फिर भी उसने आखिरी बार घरवालों की तरफ देखा, जैसे शायद कोई उसे रोक लेगा, कोई उसके सच पर भरोसा करेगा, कोई कहेगा कि बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा फैसला नहीं होगा। पर उस समय हर चेहरा उलझन, डर और चुप्पी में डूबा हुआ था। करिश्मा को यही चुप्पी चाहिए थी। वो जानती थी कि जब सच बोलने वाले लोग चुप हो जाते हैं तब झूठ अपने आप ताकतवर दिखने लगता है। उसने फिर एक बार सबके सामने बातों को इस तरह मोड़ा कि चंद्रिका और भी अकेली पड़ जाए। उसने कहा कि घर की भलाई के लिए कभी कभी कठोर फैसला लेना पड़ता है। उसने अपने आप को ऐसा दिखाया जैसे वो घर की रक्षा कर रही हो, जबकि सच ये था कि वो घर की जड़ों में ही जहर खोल रही थी। चंद्रिका ने धीमी आवाज में कहा कि उसने इस घर के खिलाफ कभी कुछ सोचा तक नहीं, लेकिन करिश्मा ने उसकी बात काटते हुए कह दिया कि अब सफाई देने का समय निकल चुका है। ये सुनकर चंद्रिका का दिल और टूट गया। उसे महसूस हुआ कि यहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं बचा। जो लोग उसे समझते थे वे भी इस समय डर और भ्रम में फंसे हुए थे। उस पल उसके अपमान से ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसके अपने ही उससे आंखें चुरा रहे थे। वसुधा ये सब देखकर अंदर से हिल चुकी थी। उसे चंद्रिका की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो जानती थी कि चंद्रिका कमजोर नहीं है, लेकिन आज उसके साथ जो हो रहा था वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। वसुधा के मन में करिश्मा को लेकर शक अब और गहरा हो गया था। उसे लगने लगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ। करिश्मा की बातें, उसका गुस्सा, उसका बार बार वही बात दोहराना और सबसे बड़ी बात चंद्रिका को अपनी सफाई तक न देने देना, ये सब किसी पहले से बनी योजना का हिस्सा लग रहा था। वसुधा ने मन ही मन उस पूरे दिन की हर बात जोड़नी शुरू की। उसे याद आया कि सुबह से करिश्मा कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। वो बार बार लोगों के पास जाकर कुछ ना कुछ कह रही थी। कभी किसी को अलग ले जाकर बात करती, कभी किसी की बात बीच में काट देती। अब वसुधा को साफ समझ आने लगा था कि करिश्मा ने पहले घरवालों के मन में शक डाला, फिर उसी शक को सच की तरह सामने रख दिया। चंद्रिका ने जब अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए तो उसके हर कदम में भारीपन था। वो सामान समेटना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उसे सच में इस घर से जाना पड़ेगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो हर चीज को देखती और उसके साथ जुड़ी यादें उसकी आंखों में आंसू बनकर उतर आती। ये वही घर था जहां उसने अपने लोगों के साथ हंसी बांटी थी, त्योहार मनाए थे, मुश्किल समय में सबका साथ दिया था। आज उसी घर से उसे ऐसे भेजा जा रहा था जैसे वो कोई गलती नहीं बल्कि बोझ हो। वो बार बार खुद से पूछ रही थी कि आखिर उसका कसूर क्या है, मगर सवाल जितना बड़ा था जवाब उतना ही धुंधला था। दूसरी तरफ करिश्मा के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। वो बाहर से मजबूत दिख रही थी, पर उसकी आंखों में छिपी बेचैनी ये बता रही थी कि उसे डर है कहीं सच बाहर ना आ जाए। इसीलिए वो बात को खत्म नहीं होने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि फैसला जल्दी हो, चंद्रिका जल्दी जाए और किसी को सोचने का मौका ही ना मिले। वसुधा अब चुप नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वो समझती थी कि इस समय अगर वो सीधे करिश्मा पर सवाल उठाएगी तो बात और उलझ सकती है।
इसीलिए उसने पहले सच को महसूस करने का रास्ता चुना। उसने करिश्मा की कही हर बात को अपने मन में दोहराया। उसे लगा कि करिश्मा के आरोपों में भावनाएं ज्यादा थीं, तथ्य कम। उसने ये भी देखा कि करिश्मा किसी खास बात का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। वो बस इतना चाहती थी कि सब लोग उसी की भाषा में सोचने लगे। यही बात वसुधा को सबसे ज्यादा खटकी। उसने तय किया कि वो इस मामले की जड़ तक जाई थी। चाहे उसे अकेले ही क्यों ना करना पड़े, वो चंद्रिका के साथ हुए इस अन्याय का सच जरूर पता लगाएगी। उस समय उसके भीतर का दर्द धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। उसे महसूस हुआ कि अगर आज वो चुप रही तो सिर्फ चंद्रिका ही नहीं, इस घर का भरोसा भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। इसी बीच वसुधा को एक छोटी सी बात याद आई, जिसने उसके मन में चल रहे शक को और मजबूत कर दिया। उसे याद आया कि कुछ समय पहले करिश्मा ने एक खास कागज, एक खास बात और एक खास मुलाकात का जिक्र बहुत चालाकी से छिपाया था। उस समय बात छोटी लगी थी, लेकिन अब वही बात बहुत बड़ी लगने लगी। वसुधा ने सोचा कि अगर करिश्मा सच में सही होती तो उसे इतनी बेचैनी क्यों होती, उसे इतनी जल्दी फैसला क्यों चाहिए होता, और वो बार बार चंद्रिका को चुप क्यों कराती। इन सवालों ने वसुधा के भीतर एक नई ताकत पैदा कर दी। उसने मन में ठान लिया कि अब वो सिर्फ देखेगी नहीं, बल्कि सच को सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे घर वालों के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे